फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपना वीडियो लेकर आई हूँ। इस टॉपिक के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत ही कंसर्न रहते हैं, खासकर मदर्स, कि हमारे बच्चे का जो स्किन टोन है वो अनइवन क्यों है, यानी कि एक समान क्यों नहीं दिखता। कहीं कहीं तो स्किन नेचुरल दिखती है और कहीं कहीं उसमें स्किन से एक शेड हल्का धब्बा है, यानी कि स्किन पर भूरे कलर के धब्बे पड़े हुए हैं। इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है पिटायरिसिस एल्बा। यूँ तो पिटायरिसिस एल्बा होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जीआई डिस्टर्ब है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस है, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं है। पर एक और कारण होता है जिसको इग्नोर करके रखा जाता है। भारत में सबसे कॉमनेस्ट टॉपिक यही है, इसको बोलते हैं पेट में कीड़े होना, यानी कि वर्म्स का इन्फेस्टेशन होना। कई बार बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से भी स्किन टोन जो है वो अनइवन हो सकता है, या स्किन पर इस तरीके के यानी कि भूरे कलर के पैचेस हो सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हमारा जो स्किन टोन है वो किस पे निर्भर करता है कि हमारी डाइट कैसी है, हम उसमें कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या मिनरल्स ले रहे हैं। पर जिन बच्चों को वर्म्स होता है, टैप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म्स, ये वर्म्स सब आंतों में ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं कि वो प्रॉपरली इन विटामिन्स को, इन ज़रूरी तत्वों को आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, या वो खुद यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर विटामिन B12 है, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो जब स्किन का टेक्सचर बन रहा होता है, उस स्किन टेक्सचर को स्मूथ एंड इवन रखने के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब विटामिन B12 प्रॉपरली डाइट में पहुंचा ही नहीं, ब्लड तक पहुंचा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में स्किन कैसी दिखने लग जाती है? पैची, हल्के भूरे धब्बे वाली। देन हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि किसी बच्चे को वर्म्स इन्फेस्टेशन है क्या। उसके लिए चंद क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि क्या एनल रीजन में इचिंग तो नहीं हो रही, यानी कि मल द्वार पे हल्की खुजली तो नहीं है, बच्चे को नोजिया यानी कि जी मितलाता तो नहीं रहता, उसका वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस रहती है, छोटे बच्चे में कहीं थकान तो नहीं हो रही। ये सारे फैक्टर आपको इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ, बच्चे को वर्म्स हो सकते हैं। या बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन कैसी है, अगर बच्चा बिल्कुल उकड़ू होके नी एल्बो पोजीशन पे सो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं वर्म इन्फेस्टेशन के कारण हो सकती है। अब काम का क्वेश्चन ये आता है कि क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है जो हमको वर्म्स से छुटकारा दिला सके? तो मैं कहूँगी हाँ है। होम्योपैथिक की दो मेडिसिन, सबाइडिला एंड सिना, दोनों का वर्म्स के इन्फेस्टेशन पे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर इन मेडिसिन को एक निश्चित डोज में रिपीट किया जाता है, तो हम देखते हैं कि कुछ ही डोज के बाद बच्चे को वो जो नोजिया फील हो रहा था, वो जो उसको वीकनेस लग रही थी, वो जो एनाल रीजन में उसको इचिंग हो रही थी, उसमें कमी आने लग जाती है। कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं कि हमने जब बच्चा पॉटी पास ऑन करने गया तो हमने देखा कि छोटे से जो वर्म्स है वो पॉटी के रास्ते पास आउट हो गए। तो ये जो दो मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई, सबाइडिला एंड सिना, इनका वर्म्स पर बहुत अच्छा काम है। पर फिर भी मैं एक सलाह दूंगी कि जब भी हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पिटायरिसिस एल्बा रिलेटेड टू वर्म्स इन्फेस्टेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव।